इस तरह से इस गर्मी के सीजन में हमने 3 एकड़ में कुल 13 फसलें लगाई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने 0.25 एकड़ में 4 बेलवर्गीय फसलें लगाई थी और हमने कुछ क्यारियों गर्मी के सीजन में जहां एक तरफ कई किसान भाइयों के खेत खाली पड़े तो वहीं हमारा यह खेत सब्जी वर्गीय फसलों से लह रहा है। हमें इन फसलों से ना सिर्फ उत्पादन मिल रहा है बल्कि मंडी में भाव भी इन फसलों का काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी कि इस बार गर्मी के सीजन में अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। यह संभव हो पाया हमारे द्वारा बनाए गए गर्मी के सीजन के मॉडल के जरिए। अब सवाल आता है कि गर्मी के सीजन का यह मॉडल क्या है, इसमें हमने कौन कौन सी फसलों का चुनाव किया था और इन फसलों की बुआई हमने कितने एरिया में की थी, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, यह हमारा आधा एकड़ के तकरीबन खेत है जिसमें हमने लौकी, ककड़ी, गिलखी, करेला ये 4 फसलें लगाई। चूंकि ये चारों ही हमारी बेलवर्गीय फसलें इसलिए हमने इनकी बुआई एक साथ एक ही खेत में की थी। हमने मार्च के पहले सप्ताह में इन चारों फसलों की बुआई की थी। यहाँ पर हमने लौकी की एक लंबी लाइन ली है और अभी हमें लौकी का मंडी थोक भाव 15 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है, जो कि लौकी के लिए काफी अच्छा है। साथ ही साथ हमने खेत के इतने एरिया में ककड़ी की फसल लगाई थी। अभी ककड़ी से हमें उत्पादन कम मिल रहा है क्योंकि मौसम कभी ठंडा तो कभी गर्म है और साथ ही साथ हर सप्ताह बारिश हो रही है, इसलिए ककड़ी की फसल से हमें उत्पादन कम मिल रहा है। शायद कुछ दिनों बाद जब मौसम में गर्मी आएगी तो हमें ककड़ी की फसल से भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और इधर पीछे हमने गिलखी और करेला की फसल लगाई है। गिलखी करेला का मंडी थोक भाव अभी हमें 25 रुपए से 30 रुपए किलो के आसपास देखने को मिल रहा है। आपके यहाँ पर गिलखी, लौकी, करेला, ककड़ी का मंडी थोक भाव क्या चल रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1200 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस तरह से हमने इस हमारे आधा एकड़ के खेत में कुल मिलाकर 4 बेलवर्गीय फसलें लगाई है, गिलखी, करेला, लौकी और ककड़ी। अब हमने हमारे बाकी खेतों में कौन कौन सी फसलें लगाई है वह वहीं जाकर देखें। इन 4 क्यारियों में हमने लाल भिंडी की फसल लगाई है और इन 3 क्यारियों में हमने धनिया की फसल लगाई है। लाल भिंडी की फसल हमारे लिए नई थी और हमें नहीं पता था कि हमारे एरिया में इसका मार्केट है या नहीं, और अगर मार्केट है तो हमें इसका क्या मंडी थोक भाव मिल सकता है। इसलिए हमने यह देखने के लिए मार्च के महीने में ही लाल भिंडी की फसल लगाई थी। और अगर हमारे एरिया में लाल भिंडी का अच्छा मार्केट मिलता है तो बारिश के सीजन में हम लाल भिंडी की फसल 1 एकड़ के आसपास लगाई। धनिया की फसल गर्मी के सीजन में करना मुश्किल है, इसलिए हमने धनिया की फसल को सिर्फ इन 3 ही क्यारियों में लगाया था। हमने यह सोचा था कि गर्मी के सीजन में धनिया का हमें काफी अच्छा मंडी थोक भाव मिलेगा। पिछले कुछ सालों में धनिया का गर्मी के सीजन में मंडी थोक भाव 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो इस तरह से मिल रहा था, पर इस साल तापमान में वृद्धि ज्यादा देखने को नहीं मिली, इसलिए मंडी में धनिया की आवक काफी ज्यादा है। इस कारण हमें अभी धनिया का मंडी थोक भाव 10 से 15 रुपए किलो मिल रहा है, पर किसान भाई की नजर से यह भाव भी काफी अच्छा है। इधर हमने 0.25 एकड़ में हरी भिंडी की फसल लगाई है। एक ही क्यारी में हमने पालक की फसल और ग्वारफली की फसल लगाई है और इधर की साइड हमने 2 क्यारियों में सेंगरी की फसल लगाई है। हर साल हम गर्मी के सीजन में आधा एकड़ के आसपास भिंडी की फसल जरूर लगाते हैं, क्योंकि मई के महीने में हमें भिंडी की फसल का 40 रुपए किलो के आसपास भी मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। यानी कि गर्मी के सीजन के लिए भिंडी की फसल हमारी आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। देखते हैं हमें इस साल भिंडी का क्या भाव देखने को मिलता है। हमने इस 1.25 एकड़ में प्याज की फसल लगाई थी। दिसंबर के महीने में हमने नर्सरी तैयार करी थी और जनवरी के महीने में पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में किया था। प्याज के लिए हमने सेमिनस गुलमोहर के बीज का चुनाव किया था। अभी प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग नजदीक है और कुछ ही दिनों में हम प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे। बारिश के सीजन में या फिर बारिश के सीजन के बाद प्याज की फसल का भाव बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। इसका कारण यह है कि बहुत से किसान भाइयों ने इस बार प्याज की फसल नहीं लगाई है और जिन किसान भाइयों ने प्याज की फसल लगाई थी तो उनकी प्याज की फसल खराब हुई बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से।
इसलिए हो सकता है कि इस बार हमें बारिश के सीजन के आसपास प्याज का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिले। इसीलिए हमने सेमिनस गुलमोहर के बीज का चुनाव किया था, क्योंकि आप इस वेराइटी को 6 से 7 महीने तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। हमने हमारे एक और खेत में 0.25 एकड़ में मेथी की फसल लगाई थी फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में हार्वेस्टिंग कर ली। लगभग 45 दिनों से भी कम समय में हमें मेथी की फसल से 20,000 की आमदनी हुई थी, क्योंकि हमें मेथी का मंडी थोक भाव 15 रुपए किलो के आसपास तक देखने को मिला था। इस तरह से मेथी की फसल ने सिर्फ 45 दिनों में ही हमें 20,000 की आमदनी दी, और जिसके लिए हमने जमीन लगाई थी 0.25 एकड़। आधा एकड़ के तकरीबन हमने पशुओं को खिलाने के लिए जो हरा चारा रहता है, इसकी बुआई की थी। हम रोज के 100 पुले बेचते, एक पुले का हम 5 रुपए लेते, यानी कि 500 रुपए हमारे रोज के सिर्फ पशुओं को खिलाने वाले हरे चारे से ही आते हैं। गर्मी के सीजन में ज्यादातर लोगों को पशुओं को खिलाने वाले हरे चारे की जरूरत रहती है, इसलिए हम हर साल गर्मी के सीजन में तो जरूर पशुओं को खिलाने वाले हरे चारे की बुआई करते हैं। वैसे हम इस खेत में सिर्फ पशुओं को खिलाने वाले हरे चारे की ही बुआई करते हैं पूरे साल। इसमें हमारा खर्च बहुत ही कम आता है। हमारा इसमें खर्च सिर्फ हार्वेस्टिंग का आता है। इस तरह से इस गर्मी के सीजन में हमने 3 एकड़ में कुल 13 फसलें लगाई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने 0.25 एकड़ में 4 बेल वर्गीय फसलें लगाई थी, और हमने कुछ क्यारियों में लाल भिंडी लगाई थी, और आधा एकड़ के आसपास हमने भिंडी की फसल, सेंगरी की फसल, ग्वारफली की फसल लगाई थी, और इस खेत में हमने प्याज की फसल लगाई। साथ ही साथ हम पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा भी लगाते हैं। इस तरह से कुछ फसलों की हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि मेथी की फसल। कुछ फसलों की हार्वेस्टिंग अभी चल रही है, लौकी, गिलकी, करेला और हमारी ककड़ी की फसल। और कुछ फसलों की हार्वेस्टिंग जल्द ही आने वाली है, भिंडी, लाल भिंडी, ग्वारफली और हमारी प्याज की फसल। इस तरह से मार्च के महीने से लेकर जून जुलाई तक हमारी मंडी में कोई ना कोई सी फसल जाती रहेगी और हमारी इनकम होती रहेगी। तो अगर आप भी गर्मी के सीजन में अच्छी आमदनी लेना चाहते, तो आप हमारा यह गर्मी का मॉडल की जानकारी पूरी तरह से अपना सकते हैं। और बारिश के सीजन के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम कौन सा मॉडल लेंगे, इसकी जानकारी अगर आप वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जब आप इस वीडियो को 1200 लाइक्स का टारगेट पर कंप्लीट कर देंगे तो हम बारिश के सीजन का जो हमने मॉडल बनाया है उसकी जानकारी आप सभी किसान भाइयों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।